हे दोस्तों, वेलकम बैक टू सक्सेस पाथवे योर ओन चैनल। आज का जो टॉपिक है वो है अपॉइंटमेंट्स रिलेटेड। मई एंड जून महीने में जितने सारे अपॉइंटमेंट्स हुआ है आज सब इस वीडियो में डिस्कस करूँगी। पता है ये टॉपिक डालने में लेट हो गया है, सो टाइम वेस्ट किए बिना इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो इन्फॉर्मेशन है वो है रमेश बाबू who is appointed as a director of National Thermal Power Corporation। ठीक है, एनटीपीसी का डायरेक्टर के तौर पे रमेश बाबू को नियुक्त किया गया है। ठीक है, और हाँ, उसके अलावा एनटीपीसी का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली पे है एंड इसका जो चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर के तौर पे है उनका नाम श्री गुरदीप सिंह। ठीक है, नेक्स्ट कृष्णन रामचंद्रन, उनको मैक्स बुपा हेल्थ इंश्योरेंस का एमडी एंड सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, कृष्णन रामचंद्रन, उनको मैक्स बुपा हेल्थ इंश्योरेंस के एमडी एंड सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। उसके बाद तरुण बजाज हु इज़ अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर ऑन आरबीआई सेंट्रल बोर्ड। ठीक है, और उसके अलावा आरबीआई के रिगार्डिंग कुछ स्टैटिक फैक्ट्स भी देख लेते हैं। आरबीआई बना था 1 अप्रैल 1935 में एंड आरबीआई का जो हेडक्वार्टर है वो है मुंबई महाराष्ट्र एंड आरबीआई का 25th गवर्नर जनरल का नाम है शक्तिकांत दास एंड उसके अलावा 4 डेप्यूटी गवर्नर भी है। एक एक करके देख लेते हैं। एक है बीपी कनुनगो, सेकेंड है महेश कुमार जैन एंड जो थर्ड है माइकल देवव्रत पात्र। ठीक है, और एक पोस्ट अभी वैकेंट है। इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज ऑफिसर डीपीएस नेगी, उनको लेबर ब्यूरो का डायरेक्टर जनरल के तौर पे नियुक्त किया गया है। हाल ही में यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम में दिया मिर्जा को गुडविल एम्बेसडर के रूप में उनका ड्यूरेशन 2022 तक कर दिया गया है। मुस्तफा अल कादिमी को इराक के प्राइम मिनिस्टर के रूप में नियुक्त किया गया है। उसके अलावा इराक का कैपिटल है बागदाद एंड इराक का करेंसी इराकी दिनार। उसके बाद नीरज धावन को येस बैंक का चीफ रिस्क ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, और येस बैंक के रिगार्डिंग कुछ स्टैटिक फैक्ट्स भी बता देती हूँ। येस बैंक का हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र पे है एंड एमडी एंड सीईओ का नाम है प्रशांत कुमार एंड येस बैंक का चेयरमैन का नाम सुनील मेहता एंड येस बैंक का जो टैगलाइन है एक्सपीरियंस आवर एक्सपर्टाइज। उसके बाद ELSA एक कम्युनिकेशन टूल है जो इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन उसको इम्प्रूव करने के लिए अजिंक्य रहाणे हु इज़ एन इंडियन क्रिकेटर, जिनको रिसेंटली ELSA का ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। उसके बाद नरिंदर बात्रा हु इज़ अपॉइंटेड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। ठीक है, उसके बाद कुमार संगकारा एक्स कैप्टन ऑफ श्रीलंका क्रिकेट टीम, जिनको रिसेंटली प्रेसिडेंट ऑफ MCC फॉर सेकेंड टाइम के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, और MCC का फुल फॉर्म है मैडलेबन क्रिकेट क्लब, जिसका हेडक्वार्टर है लंदन पे। उसके बाद मनोज आहूजा हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ CBSE बोर्ड। ठीक है, CBSE यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, जिसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली पे। उसके बाद IAS ऑफिसर V विद्यावती, जिनको रिसेंटली ASI यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया उसका डायरेक्टर जनरल के रूप में नियुक्त किया गया है एंड ASI का जो हेडक्वार्टर है वो है न्यू दिल्ली पे। ठीक है, हाल ही में जम्मू एंड कश्मीर बैंक का जो न्यू MD बने हैं उनका नाम जुबैर इकबाल। ठीक है, उसके बाद
नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जिसका न्यू चेयरमैन है गोविंदराजुलु चिंताला। एंड नाबार्ड 1982 में बना था एंड नाबार्ड का हेडक्वार्टर है मुंबई पे, ठीक है। उसके बाद दिलीप ओमेन हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन स्टील एसोसिएशन, ठीक है। इंडियन स्टील एसोसिएशन का न्यू प्रेसिडेंट है दिलीप ओमेन। उसके बाद कार्मेन रेनहार्ट, चीफ इकोनॉमिस्ट एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक। कार्मेन रेनहार्ट को वर्ल्ड बैंक का चीफ इकोनॉमिस्ट एंड वाइस प्रेसिडेंट के रूप में नियुक्त किया गया है। और हाँ, वर्ल्ड बैंक 1944 में बना था एंड काम करना शुरू किया 1945 में। एंड वर्ल्ड बैंक का जो प्रेसिडेंट है उनका नाम डेविड मालपास। ये 13 प्रेसिडेंट है वर्ल्ड बैंक का एंड ये यूएसए में है, ठीक है। और वर्ल्ड बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो है वाशिंगटन डीसी, जो यूएस में है। एंड वर्ल्ड बैंक का 189 मेंबर है नौरू। नौरू का कैपिटल येन एंड नौरू का जो करेंसी है वो है डॉलर, ठीक है। उसके बाद जाह्नवी पुखान को FICCI लेडीज़ ऑर्गेनाइजेशन यानी FLO के न्यू प्रेसिडेंट के रूप में नियुक्त किया गया है। उसके बाद न्यू डेवलपमेंट बैंक, इसका जो न्यू प्रेसिडेंट बने हैं उनका नाम मार्कोस ट्रॉयजो, ये ब्राज़ील से है। एंड जो वाइस प्रेसिडेंट बने हैं उनका नाम अनिल किशोर, हु इज़ फ्रॉम इंडिया। उसके बाद थियरी डेलापोर्ट को न्यू CEO एंड MD ऑफ विप्रो के रूप में नियुक्त किया गया है। उसके अलावा चेयरमैन ऑफ विप्रो इज़ ऋषभ प्रेमजी। ऋषभ प्रेमजी विप्रो का चेयरमैन है। मई का जो अपॉइंटमेंट्स था वो मैंने बता दिए। अब जून महीने का जो जो अपॉइंटमेंट्स हुआ है तो उसको देख लेते हैं। फर्स्ट इन्फॉर्मेशन है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी FSSAI। ये लोगो आपने देखा ही होगा। इसका जो न्यू अपॉइंटेड CEO है उनका नाम अरुण सिंघल। अरुण सिंघल हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द CEO ऑफ FSSAI, ठीक है। और FSSAI का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली पे, ठीक है। उसके बाद सुब्रमण्यन सुंदर को MD एंड CEO के रूप में नियुक्त किया गया है लक्ष्मी विलास बैंक का, ठीक है। और लक्ष्मी विलास बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो है चेन्नई तमिलनाडु पे। एंड इसका जो टैगलाइन है वो है द चेंजिंग फेस ऑफ प्रोस्पेरिटी। गायत्री कुमार अपॉइंटेड एज हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया टू UK, ठीक है। गायत्री कुमार को ब्रिटेन में भारत के हाई कमिश्नर के रूप में नियुक्त किया गया है। UK के रिगार्डिंग कुछ स्टैटिक फैक्ट्स भी बता देती हूँ। UK का कैपिटल है लंदन एंड UK का करेंसी है पाउंड। और भारत के साथ UK का 3 एक्सरसाइज होता है, वो है अजय वॉरियर, कोनकर एंड इंद्रधनुष, ठीक है। ये 3 एक्सरसाइज भारत के साथ UK का होता है, ठीक है। कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, उदय कोटक रिसेंटली CII का प्रेसिडेंट बने हैं। और CII का जो हेडक्वार्टर है वो है न्यू दिल्ली पे। नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड NFL का न्यू CMD जो बने हैं उनका नाम वीरेंद्र नाथ दत्त। वीरेंद्र नाथ दत्त टुक एडिशनल चार्ज एज CMD ऑफ नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, ठीक है। और नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड का हेडक्वार्टर है नोएडा पे। मिस वर्ल्ड मनुषी चिल्लर को ब्रांड एम्बेसडर ऑफ एडिडास के रूप में नियुक्त किया गया है, ठीक है। उसके बाद राजीव तोपनो अपॉइंटेड एज सीनियर एडवाइजर टू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ वर्ल्ड बैंक, ठीक है। कृष्णेंदु मजुमदार रिसेंटली अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ BAFTA, ठीक है। ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स के रिसेंटली जो न्यू चेयरमैन बने हैं उनका नाम कृष्णेंदु मजुमदार, ठीक है। ट्विटर का जो न्यू चेयरमैन बने हैं उनका नाम पैट्रिक पिचेट। पैट्रिक पिचेट
सीनियर वाइस प्रेसिडेंट था गूगल का, ठीक है। उसके बाद वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर है जेनेवा स्विट्ज़रलैंड पे, उसका न्यू एम्बेसडर एंड परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया, उनका नाम ब्रजेंद्र नवनीत, ठीक है। उसके बाद रोहित शर्मा अपॉइंटेड एज फर्स्ट एवर ब्रांड एम्बेसडर ऑफ IIFL फिनेंस। IIFL फिनेंस जिसका फुल फॉर्म है इंडिया इन्फोलाइन फिनेंस लिमिटेड, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र पे है, ठीक है। इसका फर्स्ट एवर ब्रांड एम्बेसडर जिन्होंने बने हैं उनका नाम रोहित शर्मा, हु इज़ एन इंडियन क्रिकेटर, ठीक है। उसके अलावा स्पेनिश फुटबॉल क्लब ला लीगा, उसका भी ब्रांड एम्बेसडर है रोहित शर्मा। यानी रोहित शर्मा ला लीगा एंड IIFL फिनेंस इस दोनों का ब्रांड एम्बेसडर है, ठीक है। उसके बाद यूनाइटेड नेशंस एसोसिएशन फॉर डेवलपमेंट एंड पीस अपॉइंटेड 13-year-old मादुराई गर्ल नेत्रा एज इट्स गुडविल एम्बेसडर टू द पुअर, ठीक है। गुडविल एम्बेसडर टू द पुअर के हिसाब से मादुराई गर्ल नेत्रा को अपॉइंटेड किया, ठीक है। मादुराई कहाँ पे है? मादुराई तमिलनाडु पे है। तमिलनाडु का कैपिटल चेन्नई है, ठीक है। और चेन्नई का जो CM का नाम वो है K पलनस्वामी एंड जो गवर्नर है उनका नाम बनवारीलाल पुरोहित, ठीक है। उसके बाद गर्गो इंटरनेशनल ने सोनू सूद को उसका ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया, ठीक है। कोविड-19 के कारण जब लॉकडाउन चल रहा था उस टाइम सोनू सूद ने जितने सारे माइग्रेंट वर्कर्स था उन सबको घर भेजने के लिए मुंबई से उन सब का जाने का बंदोबस्त किया था, ठीक है। मुंबई कुछ याद आया? हाँ, BCCI का हेडक्वार्टर मुंबई पे है और जो 39th प्रेसिडेंट है BCCI का उनका नाम सौरभ गांगुली है। और इस साल टोक्यो ओलंपिक में इंडियन टीम का ब्रांड एम्बेसडर के रूप में सौरभ गांगुली को इनवाइट किया है। सौरभ गांगुली को इनवाइट किया जाएगा। पाटना का जो खादी मॉल है उसका न्यू एम्बेसडर के रूप में एक्टर पंकज त्रिपाठी को नियुक्त किया गया है, ठीक है। और पाटना बिहार का कैपिटल है, ठीक है। और बिहार का जो CM है उनका नाम नीतीश कुमार एंड जो गवर्नर है उनका नाम फागू चौहान, ठीक है। और उसके अलावा बिहार का सरकार एक न्यू इनिशिएटिव लॉन्च किया जिसका नाम है अ प्लांट ऑफ लव, ठीक है, यानी प्यार का पौधा, ठीक है। उसके बाद यूटीआई म्यूचुअल फंड का फुल टाइम CEO के हिसाब से जिनको अपॉइंटेड किया है उनका नाम इम्तियाजुर रहमान। दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, ठीक है। जितने सारे अपॉइंटमेंट्स जून एंड मई महीने में हुआ है आज सब वीडियो में डिस्कस कर दिए। सो अगर वीडियो पसंद आया है तो एक लाइक ज़रूर कीजिए और आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। सो फिर से एक नई वीडियो के साथ मिलूँगी, तब तक के लिए बाय, स्टे सेफ।